एक साइंस है जो हमारी ब्रीदिंग के ऊपर साइंस है, जो सांसों के ऊपर जो हमारी साइंस है, और मैं अभी काफ़ी कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूँ उसके बारे में, उस एरिया के बारे में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत सारे लोगों को इसके बारे में और भी जानने की ज़रूरत है। तो कुछ किताबें मैंने इसके ऊपर पढ़ी हैं, सांसों के ऊपर, साइंस ऑफ ब्रीथ है, ब्रीथ टू हील है। तो मैं चाहता हूँ कि हम उन्हीं किताबों के बारे में, क्योंकि आपने भी पढ़ी है, आपने तो और भी ज़्यादा पढ़ी हैं, तो मैं चाहता हूँ हम इसी के बारे में डीप डाउन बात करें और ये जाने की सांसें हैं जो वो हमारी लाइफ के लिए सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं, इसके अलावा क्या क्या एस्पेक्ट हैं जिससे लोग अपनी लाइफ को और भी अच्छी तरह से हील कर सकते हैं, तो उस पर डिस्कशन करते हैं। श्योर, डेफिनेटली। तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि ये जो ये सांस लेना है, ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाना, इस जिससे हमारी जीवन चलता है, इसके अलावा क्या रिलेवेंस है सांसों का? अरे क्या बात है। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जैसे हमने जो चीज़ हमारे लिए बहुत इजीली अवेलेबल होती है ना, हम उसको सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं और सबसे कम उसकी वैल्यू करते हैं। हाँ। ये हर चीज़ पे अप्लाई होता है। आप जब तक कोई चीज़ नहीं ली होती, आपने लेनी होती है, तो आपको लगता है कि यार ये मिल जाए, ये मिल जाए। जैसे ही वो हमारे पास उसका पोजेशन आता है, तो पोजेशन आते ही लगता है कि यार हाँ ठीक है, इट्स नाउ न्यू नॉर्मल, अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शायद ऐसा ही कुछ हमारी सांसों के साथ हुआ। और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में अगर किसी इंसान को कुछ जानना हो या न जानना हो, कोई पढ़ाई करनी हो या न करनी हो, एक चीज़ उसको ज़रूर जाननी चाहिए, वो है सांसों का विज्ञान, कि सांसों के पीछे की साइंस क्या है। असल में सांस सिर्फ, जैसे हमने बात की कि सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन ही एक्सहेल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको एक फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर अगर आप इसको सिर्फ सांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो हमें ये सांस लगती है, लेकिन असल में हमने इसको सांस नहीं, हमने इसको प्राण बोला है। ये हमारे प्राण हैं। और ये प्राण हमारे ईथर एलिमेंट को, जिसको हमने आकाश तत्व बोला, उस आकाश तत्व को लगातार हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित करने का काम करते हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी डीप डाउन करोगे और आप हमारे पुराने सभी शास्त्रों को, ग्रंथों को, सभी साइंसेस को देखोगे, तो सब चीज़ें सांस के ऊपर ही आधारित थी। हमारे जीवन को सही करने का जो सबसे बड़ा, जिसको हमने योग बोला, जो हमारे शरीर को नया आयाम देता है, वो कंप्लीटली सांसों पर आधारित था। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ जिस चीज़ की पूरी चर्चा की विज्ञान भैरव तंत्र में, उसको स्वर विज्ञान कहा गया। और यही बोला गया। और कभी भी आप देखोगे तो ये नहीं बोला जाता कि इस इंसान को इतना जीवन मिला है, ये इतने साल जिएगा। ये साल वाल तो हमने बनाए हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी, अगर आप मॉडर्न साइंस को और आप स्पिरिचुअल साइंसेस को कनेक्ट करो, तो आप पाओगे कि टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बिल्कुल सही, करेक्ट। असल में है क्या? तो असल में ना तो टाइम है ना तो स्पेस है, बचा क्या है? वो है सिर्फ ये सांस, जिसको हम प्राण कहते हैं। तो ये प्राण वायु इतना ब्यूटीफुल एक सिस्टम हमारे जीवन को दिया, इस शरीर को दिया, इस संसार में हमको दिया। अगर हम इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, तो मुझे ऐसा लगता है हम अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे आयामों को बदल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में जो चाहें वो मैसिव चेंज इस सांस से लेकर के आ सकते हैं। तो जब आप ये बात कर रहे हैं, स्वर विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो कुछ दिन पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया था अपने डॉक्टर राजेंद्र जैन के साथ। बहुत, वो स्वर विज्ञान के बारे में बहुत सारी बातें की उन्होंने की, बहुत सारी बातें उनको बताई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा इस बारे में थोड़ा सा वापस से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं कि हम ईड़ा नाड़ी में हैं या सूर्य नाड़ी में हैं या सुषुम्ना नाड़ी में हैं, इनका क्या रिलेवेंस क्या है, और इसको आसान भाषा में अगर लोग समझना चाहें तो ये किस तरह से ये साइंस काम कर रही है? बहुत बढ़िया। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि हम एक बॉडी हैं और हमने अपने आप को सिर्फ बॉडी ही मान लिया है, जबकि बॉडी के जो सबसे बड़े दो और तत्व थे जो उस बॉडी को गवर्न कर रहे थे, वो थे हमारा माइंड और हमारी प्राण शक्ति, हमारी एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, या आत्मन बोल लो, ची बोल लो, ताओ बोल लो, या हमारी सांसें बोल लो। तो ये दोनों एनर्जीज भी उतना ही काम कर रही थी। अब अगर स्वर विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही हैं, जिसमें से 3 का आपने जिक्र किया जो सबसे महत्वपूर्ण है। ईड़ा जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल से चलती है, पिंगला जो हमारी राइट नॉस्ट्रल से चलती है, और सुषुम्ना जो हमारी मध्य में चलती है। तो हम जिस बॉडी को बॉडी जानते हैं, असल में वो पंच तत्वों से बना हुआ एक शरीर है। अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, इन पंच तत्वों से बना हुआ एक शरीर है। और ये पंच तत्व एक तत्व से उत्पन्न हुए हैं, जो कि है आकाश तत्व, जिसको ईथर बोला जाता है। मतलब इन सभी का जो तत्व 5वां आकाश तत्व है, वो तत्व अलग तत्व है। जो तत्व आकाश तत्व जिसने पैदा किया, वो तत्व अलग है। अच्छा, ओके। तो वो जो पैदा करने वाला आकाश तत्व है, वो हमेशा से विद्यमान था, हमेशा से विद्यमान रहेगा।
लेकिन ये जो पंच तत्व से बना हुआ शरीर है, ये यहाँ के जो भौतिक पंच तत्व हैं इन्हीं में मिल जाता है, इन्हीं में विलीन हो जाता है। और अगर हम थोड़ा सा वो जो भौतिक रूप से जो सबसे मतलब प्राइमरी पंच तत्व का रूट था आकाश तत्व, अगर हम उसको जाने तो वो तत्व है जिसको हमने प्राण बोला। और उसी तत्व में हमारी ये 3 नाड़ियां फ्लो कर रही हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और जो ये पंच तत्व से बना हुआ शरीर है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, अगर आप इसमें देखेंगे तो जो हमारा पृथ्वी तत्व है, हमारा अग्नि तत्व है, हमारा जल तत्व है, ये सब तत्व प्रभावित किससे हो रहे हैं? ये तत्व प्रभावित हो रहे हैं हमारी इन तीनों नाड़ियों से। हाँ। हमारी हेल्थ का, हमारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उसका, हमारे मेंटल हेल्थ का, हमारे रिलेशनशिप्स का, हमारे फाइनेंशियल सक्सेस का, हमारी मटेरियल पोजीशंस का, सबका जो मूल केंद्र है वो ये पंच तत्वों को समझने से ही बनता है। और ये पंच तत्व ऑपरेट हो रहे हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से। इड़ा हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल, जिसको हम ठंडी सांस बोलते हैं, जो चंद्र तत्व को हमारे शरीर के अंदर लगातार प्रवाहित करती है। राइट नॉस्ट्रल सूर्य तत्व को हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित करती है। तो जिंदगी में अगर कोई इंसान बोले कि अगर आप तराजू को देखें और अगर उसका एक पलड़ा भारी हो तो आप कभी नहीं कहेंगे कि ये हार्मनी में है या एक बैलेंस में है। हाँ। ठीक उसी तरह हमारी लाइफ में जब ये दोनों बैलेंस में आते हैं तो ये बैलेंस में आने से हमारा जो तीसरा सबसे प्रमुख नाड़ी है, यानी हमारे यूं कहें कि इस जीवन का जो आधार स्तंभ है सुषुम्ना नाड़ी, वो प्रभावित होती है। और एक जीवन में हमें हायर एनर्जीज पर जाने के लिए, हमें हायर कॉन्शियसनेस में जाने के लिए, अपना बेटर वर्जन बनने के लिए, जिंदगी में हर चीज़ को बेटर तरीके से ऑब्जर्व कर पाने के लिए उस सुषुम्ना को प्रभावित करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के विज्ञान को समझें और हम ये समझें कि किस कार्यकाल में कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए, किस कार्यकाल में किस नाड़ी से स्पंदित हमको होना चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ी साइंस बन जाती है। जैसे अक्सर मैं बोलता हूँ, कई लोग बोलते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि सर आपको ये वाला ना योग करना, ये प्राणायाम करना चाहिए या ये नाड़ी भेदन करना चाहिए, आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए। तो ये कोई नहीं कहता है कि अनुलोम विलोम जब आप शुरू करते हैं तो आपको ये देख करके शुरू करना है कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रल चल रही है। हाँ। इसको देखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने दोनों हाथ को ऐसा अमित बना, मतलब अमित का ये बना के ऐसा अपने नाक के ऊपर रख लेते हैं और आप एक्सहेल करते हैं। आपको मालूम चलता है कि एक हाथ पर जो ज्यादा है तो आप मालूम कर पाते हैं। ऐसे थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि पता नहीं चलता, लेकिन ऐसे बहुत इजीली पता चल जाता है। तो आप मालूम कर पाते हैं कि आपका कौन सा नॉस्ट्रल चल रहा है। तो ये इतना बड़ा विज्ञान है कि उस नॉस्ट्रल के हिसाब से आप अपने कुछ कार्यों की शुरुआत करते हैं। आपको अगर कोई अपने काम का कार्य करना है तो आपको अलग नॉस्ट्रल चाहिए, अगर आपको नहाना है तो आपको अलग नॉस्ट्रल चाहिए। तो उस टाइम पर जब वो एक्टिवेट हो तो उससे रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो आप एक हार्मनी में हैं। और अगर आप उससे रिलेटेड नहीं कर पाते हैं या वो नॉस्ट्रल नहीं चल रहा तो उसको एक्टिवेट करेगा। आई एम श्योर आपने इस पर एक पूरा कंप्लीट पॉडकास्ट किया है तो आपकी ऑडियंस को भी इसका एक कंप्लीट इंसाइट होगा कि वो नॉस्ट्रल हम एक्टिवेट करके पर्टिकुलर उस काम को कर सकते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा इस विज्ञान को समझ लेना तो मुझे लगता है हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है हर एक मामले में। तो जब आपने इसके बारे में बात की तो मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा एक लेवल और डाउन जाएं, जहां पर आपने बात की कि जब किस नॉस्ट्रल से आप जब एक्सेल कर रहे हैं ज्यादा कौन सी एक्टिवेटेड ज्यादा है आपकी नॉस्ट्रल, उसमें कौन कौन से काम आप करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। और ये साइंस है क्यों, मतलब आप समझ रहे हैं, मैं तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि चलो भगवान शिव जी ने माता पार्वती को ये विज्ञान दिया था, लेकिन ये साइंस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और इसके हिसाब से अगर आप काम करते हो तो लाइफ ऐसा क्या होता है। क्योंकि देखिए आज तक हम ये करते आ रहे हैं, हमने, मेरे को इससे पहले नहीं पता था, मतलब आप ये समझिए कि जब मैं पहली बार आपके साथ पॉडकास्ट किया था मैंने तब से, आपने मुझे एक चीज बताई थी, मुझे अभी भी याद है उस पॉडकास्ट में, कि जब आप सुबह उठते हो तो वही पाँव जमीन पे रखो। और मैं सच बोल रहा हूँ मैं आपको, तब से लेकर आज तक मैं वो कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। और मैंने वो बदलाव अपनी जिंदगी में देखा है, और इसलिए मैंने आपको बोला था कि हम इस पे बात जरूर करेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि थोड़ा इसको अगले लेवल पर और भी लेकर चलते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि और भी आसानी से लोग हमारी भाषा में समझ पाएं कि यार इसका विज्ञान है तो उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, कहां पर हमें नोट करने की जरूरत है। हाँ, अगर मैं इसके बारे में बहुत सारी पर्टिकुलर चीज़ों में जाऊंगा तो शायद उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और लेकिन मैं एक चीज़ जिससे ऑडियंस को एक बहुत ब्यूटीफुल क्लैरिटी मिल सके, जैसे मैंने बताया और आपने भी जिक्र किया कि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया था, तो उन्होंने सवाल पूछा था कि महादेव अगर कोई एक चीज़ बतानी हो जिससे इस जन का कल्याण हो सके, जन कल्याण के लिए, तो वो एक चीज़ क्या होगी। तो ये स्वर विज्ञान उन्होंने जो है शेयर किया।
अब हमारी दो नाड़ियां हैं, एक है इड़ा, एक है पिंगला। ये लेफ्ट नॉस्ट्रल, राइट नॉस्ट्रल, ये ठंडी है, ये गर्म है। तो ये जो ठंडी है ये चंद्र तत्व को रिप्रेजेंट करती है, जो गर्म है ये सूर्य तत्व को रिप्रेजेंट करती है। सूर्य मतलब अग्नि का केंद्र, चंद्र मतलब शीतलता का केंद्र। तो अगर सिर्फ इंसान इतनी चीज समझ लेना कि मुझे जो भी काम मतलब बाहरी वातावरण में बढ़िया करने हैं, जिसमें शरीर बहुत बढ़िया चाहिए, काम कर रहा हूं मैं किसी तरीके का, मान लो मुझे पॉडकास्ट करना है, या मुझे किसी से बात करनी है, मुझे स्पीच देनी है, मुझे ऑफिस का कोई वर्क करना है, मुझे कहीं जाकर के कोई काम करना है, तो इसमें क्या चाहिए आपको? बहुत पावरफुल एनर्जी चाहिए। वो एनर्जीज आपका सूर्य तत्व आपको देता है। बहुत सही, क्योंकि वो गर्मी का प्रतीक है। हाँ, वो एनर्जीज देता है। तो अगर आप वो कोई भी कार्य करते हुए अगर आप अपना सूर्य तत्व चल रहा हो, यानी राइट नॉस्ट्रल चल रही हो, और उस टाइम पर आप वो, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो अभी मैंने चेक किया तो मेरी राइट नॉस्ट्रल चल रही है। आप हाँ, सवाल मेरी भी राइट। हाँ, तो ये क्यों है? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ये वाइसा वर्सा है, शिफ्ट हो जाती है। लेकिन अगर ना हो तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि जो नॉस्ट्रल आपको चलानी हो उसके दूसरे तरफ के बगल में जब आप ऐसा इसको प्रेस करके दबा लेते हैं, यहां पर एक प्रेशर पड़ने से, तो और सेम ऐसा ही ऐसा होता है कि जो नॉस्ट्रल आपको एक्टिवेट करनी हो उससे दूसरी तरफ करवट लेकर के आप लेट जाते हैं। ओके। तो भी ये बहुत जल्दी, शुरू में कुछ जब आप प्रयास करते हैं तो आपको हो सकता है 5-10 मिनट लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये ऐसा होता है कि आपने करवट ली और 15 सेकंड में आपका वो नॉस्ट्रल एक्टिवेट हो गया। तो आपको जो भी कोई काम बाहरी एनवायरनमेंट में बहुत बढ़िया करना है, जहां सूर्य तत्व चाहिए, मतलब वीर रस की कविता पढ़नी है, तो आपको राइट नॉस्ट्रल चाहिए ही चाहिए। उसमें आपकी वाणी में एक ऐसा तेज आता है, आपके कार्य में तेज आता है, जो काम आप मतलब सोच रहे थे कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, वो यूं होने लगता है। और ठीक वैसे ही जब आपको बहुत ज्यादा शांति चाहिए, आपका माइंड बहुत स्ट्रेस में है, आपको लग रहा है कि यार बहुत थक गया हूं, मुझे आराम करना है, तो मैं कहता हूं कि अगर सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पर जब आप थके हुए हो, नोट करो आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है, तो छोटी सी कोशिश कि आप चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करें। ये शीतलता देती है, ठंडक देती है, आपको रिलैक्स करना है, रेस्ट करना है, प्यार से किसी के साथ टाइम स्पेंड करना है, आपको नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करना है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी चंद्र नाड़ी को उस समय एक्टिवेट करें और फिर उस कार्य को, मतलब स्ट्रेस मान लो किसी को बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि सूर्य तत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है। बिल्कुल सही। जैसे हम कई बार योग की बात करते हैं ना, और बहुत से योग गुरु ये बात भी कर देते हैं कि भाई जितना हो सकता है कपालभाति करो, जितना हो सकता है अनुलोम विलोम। कपालभाति क्या है? कपालभाति सूर्य नाड़ी का प्राणायाम है, जिसमें हम ऐसा करते हैं ना। बिल्कुल सही। ये हमारी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करता है, गर्मी को हमारे शरीर में बढ़ाता है। और मैं देखता हूं बहुत से लोग हमारे वर्कशॉप्स में, इवेंट्स में आते हैं, वो बोलते हैं सर किसी ने योग बताया था लेकिन तब से मैं डिस्टर्ब्ड हूं, तब से मैं परेशान रहता हूं, तब से मेरा बीपी बढ़ गया है। बढ़ेगा क्योंकि आपने जो कपालभाति जो आपको बताया गया कि 5000 बार करना है, जो कि गलत नहीं है, करो, लेकिन करने के साथ जितना आपने कपालभाति किया है, सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट किया है, उससे डबल आपको टाइम, अगर आपने 5 मिनट कपालभाति किया तो आपको 10 मिनट अब अनुलोम विलोम भी करना है, ताकि आपका बैलेंस हो सके। वाओ। सूर्य तत्व अगर 5 मिनट जागृत है तो 10 मिनट आपको चंद्र तत्व को जागृत करके उस सूर्य तत्व को बैलेंस करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति का बीपी लो है उसका राइट नॉस्ट्रल एक्टिवेट होगा, वो कपालभाति करेगा, बहुत बढ़िया है, लेकिन जो ऑलरेडी नॉर्मल बीपी पे है उसका तो बीपी शूट हो जाएगा। तो इसलिए उसको कपालभाति करने के बाद अनुलोम विलोम करना जरूरी है। ठीक वैसे ही आपने सारे दिन में 50 काम कर लिए, आप बहुत भाग दौड़, पॉडकास्ट, ये वो सब किया, ड्राइव किया, काम किया, बात की, ऑफिस में किया, आप घर पर आए तो आपको अब चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना जरूरी है, सो दैट आपके पूरे प्राण को यह सिग्नल मिल सके कि अब शीतलता दी जाए, रिलैक्स किया जाए, शांत किया जाए सब कुछ। तो ये सिर्फ 2 चीजें अगर कोई व्यक्ति फॉलो कर लेना, कि जब भी कोई बाहर का काम है तो आप सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करें, जब भी कोई अंदर का काम है, शांत, रिलैक्स, अपने साथ घर, बच्चे, ये वो सब, आप अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करें। और इससे इतने मैसिव चेंज सिर्फ 2 चीजों को फॉलो करने से आ जाएंगे कि, क्योंकि बाकी चीजें तो अगर हम हर एक चीज के उसमें जाएंगे तो ना किसी को याद रहती है, ना कोई फॉलो भी कर पाता है। कुछ है इसमें, तो वो एक अपने आप में बहुत गहरी साइंस है। तो अगर ये 2 चीजें समझ ली जाएं तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा काम कर देती हैं। ग्रेट सर। जब आप सुषुम्ना के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या एक्टिविटी करना प्रेफर्ड रहता है? सुषुम्ना के लिए हमको सबसे पहले तो हमारा, जब भी सुषुम्ना नाड़ी में हमको कोई काम नहीं करना चाहिए। अच्छा। किसी भी प्रकार का कोई कार्य हमको करना ही नहीं, कोई भी सांसारिक कार्य करना नहीं है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी ऐसा कहा गया कि जो हमारा मूल है, जो हमारा रूट है, जिसको हमने मूलाधार चक्र बोला, हमारे जीवन का, इस ब्रह्मांड का, हमारी उत्पत्ति का, हमारे अस्तित्व का रूट है। सही। वो रूट से एक एनर्जी उत्पन्न होके हमारे ब्रह्मरंध्र तक जाती है, जिसको हमने क्राउन चक्र बोला। तो हमारे शरीर में 7 एनर्जी सेंटर्स के थ्रू, 7 चक्रों के थ्रू ये एनर्जी फ्लो करती है। और जो सुषुम्ना है ये हमारी मध्य की नाड़ी है,
इड़ा लेफ्ट, पिंगला राइट, सुषुम्ना मध्य। तो ये सुषुम्ना हमारे रूट से हमारे क्राउन तक एक एनर्जी का प्रवाह करती है, और हमारे शरीर की जो 5 वायु हैं, प्राण सबसे ऊपर, उड़ान उससे नीचे, उसके नीचे अपान, सॉरी समान, समान के नीचे नाभि के नीचे अपान, ये 4 वायु और व्यान वायु पूरे हमारे शरीर में जा रही है। तो ये 5 वायु जब अपने बैलेंस में होती है तो हम डिजीज फ्री लाइफ जीते हैं, हमको जिंदगी में स्ट्रेस नहीं होता, किसी काम को करते हुए हम कभी परेशान नहीं होते, हमेशा मोहब्बत के मोड में रहते हैं। और ये कब होती हैं? जब आपने सुषुम्ना में कार्य नहीं किया। सुषुम्ना जब भी आपको पता, और ये सुषुम्ना दिन में 10 या 15 या 20 बार भी आपकी एक्टिवेट हो सकती है। और ये एक्टिवेट ऐसा नहीं होती कि जैसे लेफ्ट नॉस्ट्रल है, मान लो आपकी 1 घंटा चल रही है या 45 मिनट चल रही है, फिर शिफ्ट होगी राइट नॉस्ट्रल पे, वो 45 मिनट्स या 1 घंटा, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन्स एक्शंस की वो क्या किस एजिटेशन के मोड में है। क्या है तो सूर्य नाड़ी ज़्यादा चलेगी, कामनेस के मोड में है तो चंद्र नाड़ी ज़्यादा चलेगी। तो डिपेंड करता है, ये 45 मिनट से लेकर 6 घंटे तक भी कोई नाड़ी चल सकती है। अमूमन 45 मिनट्स या 1 घंटा हम इसको मान करके चलते हैं। तो जब ये इड़ा से पिंगला और पिंगला से इड़ा में शिफ्ट होती है, उस समय बीच में मध्य में सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। और आपने ऐसा सुना होगा, शायद हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी बात की थी कि कई लोग बोलते हैं कि यार उस टाइम पे ये बात बोली थी, शायद सरस्वती जुबान पे विराजमान थी। उस समय असल में हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है, जो हमारे रूट से हमारे ब्रह्म तक का केंद्र है। तो उस समय पर आपको कोई कार्य नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करना है। उस समय पर आपने जो ध्यान किया, जो मेडिटेशन किया, जो भाव आपने किया, वो आपके पूरे एनर्जी सेंटर्स में, आपके सप्त चक्रों में, आपके पंचवायु में, आपके पंच महाभूत में प्रवाहित होता है। तो इसलिए उस समय पर सबसे अच्छी चीज यही है कि आप अपने प्राणों को उस ब्रह्म के साथ मिलाने की चेष्टा करें, जिसको हम मेडिटेशन बोलते हैं। तो शांत बैठिए। जब भी सुषुम्ना आपको लगे कि हाँ, सुषुम्ना का मतलब दोनों नॉस्ट्रल चल रही हैं, जब दोनों चल रही हैं तो कोई कार्य नहीं करना होता, स्पेशली ट्रेवल नहीं करना होता। ये इसलिए ऐसा बना क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब सुषुम्ना नाड़ी आपकी आधे घंटे से ज्यादा चलने लगे, तो इसका मतलब अब आपका उस ब्रह्म के साथ, मतलब यहां से जाने का, इस शरीर को छोड़ने का समय आ चुका है। तो हमारे पुराने लोग किसी व्यक्ति को देख करके, उससे बात करके बता देते थे कि भाई अब वक्त आ गया, हाँ अब सिर्फ ध्यान कर लो, या ऐसा कर लो, या ये कर लो। पुराने लोग कैसे बता देते थे? वो इसी चीज से बता देते थे कि अब ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ सुषुम्ना में है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो सुषुम्ना है वो ज्यादा एक्टिवेट होने का मतलब है कि आपका हायर एनर्जीज के साथ कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और जब वो बहुत लंबे समय तक चले तो वो हमारे जीवन का भी, इस मटेरियल बॉडी जो हमको मिली है, इसका भी एक सिग्नल माना जाता है। तो इसलिए उस समय पर आप बिल्कुल ध्यान कीजिए, बहुत शांति से रिलैक्स्ड होकर के बैठ जाइए। और अगर सिर्फ ये 3 परिवर्तन कि लेफ्ट में आप शांत होइए, राइट में जो है आप कोई भी काम आपको करना है वो कीजिए, और सुषुम्ना में आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान कीजिए, कुछ काम नहीं, कुछ मतलब जिसको हम सांसारिक गतिविधि बोलते हैं, वो कोई भी सांसारिक गतिविधि नहीं करेंगे। तो ये 3 चीजें अगर हमने प्रैक्टिस की तो न सिर्फ हम अपनी 72,000 नाड़ियों को स्पंदित करते हैं, मतलब दिखने में तो ये 3 है, लेकिन एक्चुअल में ये मेरिडियंस तो 72,000 हैं, पूरे शरीर में फ्लो कर रही हैं। उन सबको हम स्पंदित करते हैं, जो हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ, हमारी सोशल हेल्थ, सबके लिए बहुत बढ़िया है। अमेजिंग, मतलब बहुत, आई थिंक ये मैं शायद जो सवाल मैं इतने अच्छे से नहीं पूछ पाया था, उस आपने बहुत ही अच्छे से उसका जवाब दे दिया। तो मुझे को लगा आप समझ चुके हैं कि मेरे को चाहिए क्या था। क्योंकि ना कई बार क्या होता है कि क्योंकि ये साइंस भी बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, अक्सर हम ना कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या चीज़ करनी है। और इसको ना मतलब हर चीज़ हर बार यही चेक थोड़ी ना करते रहेंगे कि कौन सी सांस चल रही है, कौन सी सांस नहीं चल रही है। लेकिन आपने जिस तरीके से बताया कि जो बेसिक डेफिनेशन आपने दिया, आई एम श्योर सब समझ चुके हैं कि किस वक्त क्या चीज़ें करनी है।